तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रायिकता के बारे में, ठीक है ना। तो प्रायिकता जो होता है वो ज्यादातर इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा। कैसे सवाल? ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में सवाल जो होगा वो नॉर्मल बहुत आसान आसान सवाल पूछा जाएगा और उसमें छूटना नहीं चाहिए परीक्षा में सवाल। तो अगर तुमको बढ़िया से स्कोर करना है तो इसमें मेनली ध्यान रखना है किसके बारे में, क्वाइन पे, और किसमें, पाशा पे, और किस पे, ताश पे, ठीक है। ये 3 से ज्यादा सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। अगर हम देखें मेनली की प्रायिकता होता क्या है उस पे, तो इसमें अगर ध्यान रखो तो कोई जैसे घटना है, देखो पहले समझो इस बात को कि अगर एक थैला है, बना दिए थैला, ठीक ठाक थैला बन गया ना। तो थैला अगर बना दिए तो इसमें देखो कि गेंद जैसे एक बॉल है, तो एक पे लिखा हुआ है 1, दूसरा पे लिखा हुआ है 2, एक और है उस पे लिखा हुआ है 3, एक और है उस पे लिखा हुआ है 4, एक और है उस पे लिखा हुआ है 5, ठीक है। ये 5 को मान के चलो थैला में गेंद रखा हुआ है, ठीक है। अब 5 गेंद रखा हुआ है, तो अब इसमें से बोलेगा कि कोई एक गेंद निकाल लें, एक गेंद कोई निकाल ले। तो एक गेंद कोई निकाल ले तो बोलेगा उसमें से जो निकाला गया है वो गेंद जो है उस 2 उस पे लिखा रहना चाहिए। तो क्या संभावना है कि उस पे 2 लिखा हुआ रह सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हम हाथ डालें और निकाले और 2 वाला डायरेक्ट निकल जाए, या फिर क्या करें, हाथ डालें और 2 वाला नहीं निकले, लेकिन हो सकता है ना क्योंकि इसमें 2 वाला है। लेकिन अगर हम हाथ डालें और बोलें कि 6 लिखल रहना चाहिए, वो निकल सकता है, तब कन्फर्म हम बोलेंगे ये चांस नहीं होने का, इसका कोई चांस नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग ये सभी चीजों को हम एक मैथ के फॉर्म में अनुपात के रूप में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ घटनाएं हैं, जैसे कि एक यहाँ पे हम क्या बोलें कि 2 है, तो 2 जो इसमें है वो शामिल है अंक। लेकिन अगर हम बोलेंगे 6, तो क्या 6 इसमें शामिल है? तो 6 जो हो गया एक घटना हो गया। जैसे कि हम इसको मिटाते हैं और समझाते हैं तुमको और अच्छे से कि कोई घटना है हुआ, ठीक है ना। तो घटना को हम लोग बोलते हैं इवेंट। क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं, ठीक है ना। ये सब फिर धीरे धीरे चर्चा करेंगे चारों चीज पे, ठीक है। तो घटना यहाँ पे कुछ हो गया, तो कुछ घटनाएं जो है वो संभव है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे जो लिए थे, एक थैला लिए थे, तो इसमें जो लिखे थे 1, 2, 3, 4, 5, ये सब जो लिखे थे, तो ये जो संख्या है बोलेंगे यही सब में से कोई आए तो ये संभव चीजें है। लेकिन अगर बोलेगा कि असंभव वाला बात, जैसे 6 है तो 6 इसमें नहीं ना था, 6 इसमें था, तो ये क्या हो गया, असंभव। तो घटना 2 प्रकार का, एक संभव हो सकता है और एक क्या हो सकता है, असंभव हो सकता है, ठीक है। तो जो असंभव है तो क्या उसका प्रायिकता कुछ होगा? बोले कन्फर्म बोलेंगे कि इसका कुछ होने वाला है नहीं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इसका प्रायिकता, इसका पॉसिबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगा, 0। तो अगर तुमसे पहले ही जान गए तुम कि असंभव अगर कुछ चीजें है तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा, 0 होगा। अब लेकिन संभव है, तो संभव में क्या है कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, यही आ सकता है ना। तो इसमें से तुमको अगर तुमसे सवाल हम ही पूछें कि 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है। इसमें सवाल हम ये पूछें कि अगर हम हाथ डालें थैला में और गेंद पे लिखल रहे 1 से लेके 5 तक, क्या संभावना है? तो जब भी हाथ डालोगे तो निकालोगे तो 1 से 5 तक वाला में निकलेगा। हम वही तुमसे बोल भी रहे हैं, यानी जो है वही बोल रहे हैं, है ना। तो एकदम श्योर है कि जब भी डालेंगे तो वही का वही निकलेगा, 1 से लेके 5 तक। तो ये निश्चित है कि वही निकलेगा। तो संभव में भी 2 प्रकार का घटना होता है। एक जो हो गया वो कैसा हो गया, निश्चित हो गया। कैसा हो गया, निश्चित घटना हो गया, ठीक है ना। और एक घटना क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। कैसा हो गया, अनिश्चित हो गया, ठीक है ना। तो अगर निश्चित की बात करेंगे तो कन्फर्म वही है, जैसे हम अभी बोले कि 1, 2, 3, 4, 5, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बोले इसी में से 5 में से कोई रहना चाहिए। तब यहाँ पे कन्फर्म है कि इसका प्रायिकता क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। अब अनिश्चित है तो अनिश्चित जो रहेगा इसके बीच में कहीं ना कहीं होगा, यानी प्रायिकता। तो प्रायिकता को हम लोग पी लेटर से, पी का यानी प्रोबेबिलिटी जो होता है तो पी लेटर से बताते हैं, और घटना को क्या बोलते हैं, ई। तो प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा पी ई, ऐसे करके लिखा जाता है संकेत के रूप में, ठीक है ना। तब यहाँ पे होगा क्या कि अगर कुछ इसमें लिख रहे हैं तो निश्चित या अनिश्चित। तो जो प्रायिकता होता है वो क्या होगा, या तो 0 होगा, जब क्या होगा, असंभव रहेगा तब 0, और या फिर नहीं तो इससे बड़ा, तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, या फिर क्या होगा, जब क्या होगा, निश्चित होगा तब क्या होगा, 1 होगा। तो 1 से छोटा या 1 के बराबर, और जब क्या हो, अनिश्चित हो तब इसके बीच में रहेगा, ठीक है। यानी 0 से लेके 1 तक में कोई भी चीज प्रायिकता हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं होगा और 0 से कम
नहीं होगा। तो सवाल यहाँ से ही बनेगा, माइनस में कोई दे देगा, बोलेगा क्या यह किसी घटना की प्रायिकता है, तो बोलेंगे नहीं। एक से ज्यादा दे देगा तब भी क्या बोलेंगे, नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा चलते हैं आगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता है बाबू। लिखा गया कि प्रायिकता सिद्धांत का सूत्रपात 16वीं शताब्दी में भौतिक शास्त्री एवं गणितज्ञ जे कार्डन ने इस विषय पर पहली पुस्तक लिखी, जिसका नाम क्या था, द बुक ऑफ गेम ऑफ चांस। चांस का मतलब वही संभावना, ठीक है ना, कि क्या चांस है कि ये आया, अभी हम बोल रहे थे ना। तो यहां से भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है कि द बुक ऑफ गेम ऑफ चांस कौन लिखे थे, तो जे कार्डन, या उल्टा आ सकता है कि जे कार्डन ने कौन सी किताबें लिखी थी। और इसके अलावा बाद में कुछ और भी गणितज्ञ थे, जैसे कि जेम्स बर्नूली, एडी माइवरे और पियरे साइमन लाप्लास। ये तीन मिलकर और भी ज्यादा योगदान इसमें दिए प्रायिकता के बारे में, ताकि प्रायिकता और आसान हो जाए हम सबके लिए। ठीक है, तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जहां से ज्यादातर सवाल आता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रायिकता बनाएंगे कैसे। तो हो गया पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन का बात तो हो गया। ठीक है, तो प्रायिकता में बनाएंगे कैसे सवाल, ठीक है ना। जैसे लिखा हुआ है कि एक थैला में 4 लाल और 6 काला गेंद है, तो उसमें से एक गेंद निकालने पर उसमें काले होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी क्या चांस है, क्या चांस है कि वो क्या हो, काला हो। तो साफ साफ अभी हम बोल रहे थे कि ई का मतलब घटना, तो प्रायिकता होता क्या है कि वो जो घटना है उस घटना के अनुकूल परिणाम क्या क्या है। तो जैसे यहां पूछा है कि क्या पूछा कि काला होने का ना, तो काले के अनुकूल क्या क्या परिणाम है। तो टोटल 6 गो है वो काला गेंद है। तो हम हाथ डालेंगे, जैसे ही थैला है तो 10 गो गेंद टोटल होगा, कुछ काला होगा और कुछ लाल होगा। तो पूरा 6 काला गेंद निकालने में जैसे 10 बार हम पूरा गेंद निकालेंगे, तो 10 बार हाथ डाल के एक करके निकालना पड़ेगा ना। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार निकालना पड़ेगा। 10 बार में से 6 बार पक्का काला गेंद आएगा ना, पक्का काला गेंद, और 4 बार क्या आ जाएगा, लाल गेंद आ जाएगा। तो वही बोला जा रहा है कि ई के अनुकूल, यानी घटना के अनुकूल, इवेंट का मतलब घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या और सभी संभव परिणामों की संख्या, यही क्या होता है, प्रायिकता। तो प्रायिकता जो हो जाएगा क्या चीज, काला गेंद का, किसका, काला गेंद का, वो क्या हो जाएगा, घटना के अनुकूल। तो घटना के अनुकूल टोटल 6 गो है, तो 6 और कुल यानी सभी संभव परिणामों की संख्या यानी क्या है, टोटल 6 और 4 10। कितना है, 4 है लाल और 6 है काला, टोटल मिला के 10, यानी 6 बटे हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे 10। इसे हम काट के भी लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, तो 3 बटा क्या हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, यहां तक हमको कर लेना। ठीक है, अब इस तरह का सवाल तो हो गया, ये पूछा जाता ही है। और जो है पूछा क्या जाता है, तो अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है सिक्का है, पासा है और ताश है। हमें क्या पढ़ना है कि सभी संभव परिणामों की संख्या कैसे निकाल लें। संभव यानी जो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि नीचे कि सभी संभव परिणामों की संख्या, यानी जो भिन्न में अंश बटा हर में लिखेंगे ना, तो नीचे जो सभी संभव परिणाम होगा, जब हम लोग क्वाइन ढेर सारा ले लेंगे, 1 गो 2 गो 3 गो, तो उसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो उसको हमको मेन समझना है, ठीक है ना। तो सिक्का में सभी संभव परिणाम कितना होगा, पाशा में क्या होगा और ताश में क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिक्का की बात करें, तो अगर एक सिक्का रहेगा, कितना सिक्का रहेगा, एक सिक्का रहेगा, तो तुमको पता है कि एक सिक्का रहेगा या तो क्या होगा, टेल होगा, या तो क्या होगा, टेल होगा, या तो क्या होगा, हेड होगा। ठीक है ना, तो एक सिक्का में तो समझ में आ गया, या तो हेड या तो टेल, यानी एक सिक्का में संभव परिणाम कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा संभव परिणाम। लेकिन अगर सिक्का 2 बार उछाले, ठीक है, या एक सिक्का को 2 बार उछाले या 2 सिक्का 1 बार उछाले, बात बराबर है। यानी एक सिक्का को 2 बार उछाले या 2 सिक्का को 1 बार, तो मान तो क्या हो जाएगा, 2 पर पावर क्या कर देंगे 2, यानी क्या हो जाएगा टोटल 4। अब वो 4 कौन कौन होगा, 2 सिक्का उछला ना, तो या तो हेड दोनों में आ जाए, या तो हेड और टेल आ जाए, या तो टेल और हेड आ जाए, और या तो टेल और टेल आ जाए। तो ये टोटल 4 हो गया। अगर 3 सिक्का उछला, तो एक सिक्का में 2, तो 3 है ना, तो पावर क्या कर देंगे 3, यानी 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, तो इसमें जो संभव होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसको अगले स्लाइड में हम बताते हैं। उसी प्रकार पाशा है, तो पाशा यहाँ पे 3 सिक्का तक जो है वो सवाल रहेगा, जिसे हम लिख देते हैं, जैसे कि हेड रहेगा, हेड है और हेड है, यानी तीनों में क्या हो गया, हेड हो गया। अब हेड रह सकता है, हेड रह सकता है, टेल हो गया। अब ये अंतिम वाला टेल है ना, अब क्या करें, बीच वाला को टेल कर देते हैं।
अब पहले वाले को टेल कर देते हैं, ठीक है, ये ठीक है, इतना टेल हेड हेड, तो ये हो गया हेड हेड हेड, और इस सब में क्या होगा, एक गो में टेल कर दिए, ये हो गया। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब दूगो में टेल कर देते हैं, हेड है अब दूगो में टेल, तो दूसरा और तीसरा में टेल कर दिए। उसके बाद क्या कर दिए, पहला और दूसरा में टेल कर देते हैं, उसके बाद फिर पहला और अंतिम में टेल कर देते हैं, बीच में हेड, और एक सबका सब क्या कर देते हैं, टेल कर देते हैं। तो ये टोटल 8 है कि नहीं है, टोटल 8 है ना, तो यही हो सकता है। और यही सिलेबस में इतना ही है, एक सिक्का या 2 या 3, या एक सिक्का को 2 बार और एक सिक्का को 3 बार। पाशा में क्या होगा, पाशा में हमको क्या ध्यान रखना है कि अगर पाशा में रखें तो टोटल तुम देख पा रहे हो कि ये रहता है, ये 6 इधर है, तो 6 के पीछे टोटल ये संभावनाएं टोटल कितनी होती है, 6 होती है। तो अगर 2 बार उछाला जाएगा तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 36। तो इसको 2 ही बार तक सिलेबस में रहता है। अब यहाँ पे क्या है, ताश में, तो ताश में तुमको पता टोटल 52 कार्ड होता है, अगर नहीं पता तो याद रखो ताश में कितना कार्ड होता है, 52 कार्ड होता है। तो 52 कार्ड में क्या क्या उसको हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सिक्का पे, किस पे चलते हैं, सिक्का पे। तो सिक्का में हम क्या बोलें कि अगर एक सिक्का रहेगा, कितना सिक्का, एक कॉइन की बात किया जाए, ठीक है, तो अगर एक सिक्का का बात होगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब तुमसे सवाल पूछ दे, हेड यानी या तो चित आए, क्या है, चित आए या तो पट आए, ठीक है, या तो चित आए या तो पट आए। तो बोलेगा एक सिक्का को उछाला गया, एक सिक्का को उछाला गया तो चित आने की संभावना, तो चित एक ही है ना, तो पॉसिबिलिटी क्या है, 1 और बटा में 2 कर देंगे, टोटल 2 है। उसी प्रकार से पट आने की संभावना, तब भी क्या करेंगे, 1 बटा 2 कर देंगे, ठीक है। यानी टोटल कितना हो सकता है, 2 सिक्का रहेगा तो अभी हम क्या बताए थे, 2 पर पावर 2, यानी हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, और 4 कौन कौन, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, तो ये पूरा 4 संभावना है। अब बोलेगा एक सिक्का को 2 बार उछाला जाए, कितना बार उछाला जाए, 2 बार उछाला जाए, तब बोलेगा कि दोनों बार क्या हो जाए, हेड आ जाए, या फिर बोले कि 2 सिक्का को उछाला गया एक साथ, ये भी हो सकता है। तो दोनों बार हेड, 2 हेड आने की संभावना, तो 2 हेड एक ही को में आया है ना, 2 हेड आने की संभावना, 2 हेड क्या एक ही में आया है, तो 1 बट्टे टोटल कितना है 4, 1 बटे 4 आंसर बोल देंगे। बोलेगा 2 गो टेल, तो 2 गो टेल भी क्या एक ही बार आया, 1 बटे 4 बोल देंगे। बोलेगा कम से कम 1 टेल रहना चाहिए, यानी ज्यादा भी रहना चाहिए लेकिन कम से कम 1 गो टेल तो होना चाहिए। तो 1 गो टेल इसमें भी है, 1 गो टेल इसमें भी है, और 1 टेल इसमें भी है, 2 है उसमें, कम से कम 1 गो पूछ रहा था, तो 1 2 3, तो 3 बटे क्या कर देंगे 4 लिख देंगे। क्लियर हो गया बात, इस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा। अब 3 सिक्का वाला समझने की कोशिश करते हैं। तो 3, अगर 3 कॉइन रहेगा तो ठीक है, तो अगर 3 सिक्का रहेगा तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं ना कि अगर प्रायिकता है, तो प्रायिकता किसी घटना का क्या होता है कि घटना के अनुकूल टोटल कितना संभावना है और कुल संभावनाएं कितनी है। घटना के अनुकूल और कुल संभावनाएं दोनों को लिखते हैं, तो हम लोग पहले ये निकाल लेते हैं कि कुल संभावनाएं है क्या। तो जब 3 सिक्का उछलेगा तो हो सकता है दोनों में क्या हो, हेड, सब में क्या हो जाए, हेड रहे, हो सकता है ना सब का सब क्या हो जाए, हेड। अब क्या हो जाए कि पहला हेड रहे और दूसरा हेड रहे और तीसरा क्या आ जाए, टेल आ जाए। अब क्या हो कि पहला हेड रहे, इस पर दूसरा टेल आ जाए और ये हेड का हेड रहे। ये अब क्या हो जाए, ये टेल आ जाए और ये तो सब क्या हो जाए, हेड रहे। तो तुम ना पहले क्या किया करो कि सब में हेड रख दिया करो। अब क्या करो, सबको अदल बदल करके 1 गो टेल करो, तो 1 गो टेल 1 गो टेल 1 गो टेल। अब टेल को अदला बदली नहीं कर सकते, तो अब 2 गो टेल को लिखा करो। तो पहला हेड लिख दो और ये 2 गो क्या कर दो, टेल लिख दो। तो अब ये 2 गो टेल लिख दिए, तो अब टेल ऐसे लिखो, पहला और दूसरा टेल, अब इसको क्या कर दो, हेड कर दो। अब क्या करो, पहला और अंतिम वाला क्या कर दो, टेल कर दो, ठीक है। अब क्या कर दो, उसके बाद सबका सब टेल कर दो। तो टोटल कितना हो गया, 4 और 4 8। तो टोटल संभावनाएं हो गया 8, यानी जब भी बनेगा सवाल तो नीचे कितना आएगा, 8 आएगा, नीचे कितना आएगा, 8 आएगा। अब तुमसे पूछेगा कि सिर्फ एक हेड रहना चाहिए, सिर्फ कितना हेड रहना चाहिए, एक ही हेड रहना चाहिए। तो क्या इसमें एक हेड है, क्या इसमें एक हेड है, किसमें एक हेड है, यहाँ, यहाँ और यहाँ,
क्या कहीं और एक हेड है? यहाँ एक हेड है, यहाँ एक हेड है और यहाँ एक हेड है। तो बोलेगा सिर्फ एक हेड होना चाहिए, तब 3 बटा क्या करेंगे 8 लिखेंगे। बोलेगा कम से कम एक हेड होना चाहिए, तब सवाल बदल जाएगा। कम से कम एक हेड ना, यानी ज्यादा एक से ज्यादा भी तो हो सकता है, तो कम से कम एक हेड है, इसमें भी है, कम से कम एक हेड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, सब में है, सिर्फ इसको छोड़ के। तब क्या हो जाएगा 7 बटे 8। इस तरीके से सवाल लगाना है। बोल सकता है कि तीनों सिक्का में क्या होना चाहिए, हेड रहे, तो तीनों में हेड यहाँ है, तीनों में टेल यहाँ है, तब क्या हो जाएगा 1 बटे 8, 1 बटे। बोलेगा कि कम से कम 2 गो टेल रहना चाहिए, कम से कम 2 टेल, तो ढूंढो 2 गो टेल, 2 गो टेल यहाँ है, 2 गो टेल यहाँ है, 2 गो टेल यहाँ है। कम से कम 2 टेल बोला है ना, तो इसमें 3 गो टेल है, तो और बढ़िया बात है। कम से कम 2 गो, तो ई भी हो जाएगा, ई भी हो जाएगा, ई भी हो जाएगा, ई भी हो जाएगा। क्या ऊपर वाला में कोई होगा? नहीं होगा। तो 1 2 3 4, तो 4 बट्टे लिख दोगे 8। इस प्रकार से सवाल को बना सकते हो, बहुत आसान बन जाएगा। तो 1 सिक्का रहे, 2 सिक्का रहे, 3 सिक्का रहे, कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा दिक्कत। चलो अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब बोला जा रहा है पाशा। पाशा यानी इसको बोलते हैं डाइस, लिडो उडो खेलो करते हो तो उसी में, ठीक है। तो उसमें देखते हो कि 1 लिखा हो रहता है, तो 1 के बिल्कुल अपोजिट साइड में 6 लिखा हो रहता है। कैसे पता करोगे? तो 6 और 1, उसी प्रकार से 5 और 2 4 और 3। तो एक तरफ 1 है तो उसके विपरीत तरफ क्या होगा? 6 होगा। अगर एक तरफ 2 है ऊपर में तो नीचे कौन सी होगा? 5 होगा। अगर 3 है तो क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। तो 1 पासा है ना, यानी 1 अगर लीडो का गोटी है तो टोटल संभावनाएं कितना हो जाएगा? 6। अगर 1 है तो टोटल संभावनाएं क्या हो जाएगा? 6। यानी जब एक बार पाशा चलेंगे, एक पाशा, तब कुल संभावनाएं होंगी 6। कितनी होगी? 6। यानी संख्या है 1 से 6 तक आएगा, 1 से 6 तक संख्या आएगा। अब इसमें से तुमको सवाल जो पूछेगा उस सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इसे पूछेगा। तो तुमको पता है कि 2 4 6 सम संख्या है, 1 3 5 विषम संख्या है। अभाज्य में पता होना चाहिए कि 2 है और 3 है और 5 है, वो क्या है? अभाज्य संख्या। और भाज्य क्या हो गया? 4 और 6। तो भाज्य, यही सब सवाल मिला के पूछ सकता है। तो एक पासा अगर चला जाएगा तो टोटल संभावनाएं 6, तो नीचे लिखाएगा हमेशा 6। अब बोलेगा सम संख्या आने की प्रायिकता, क्या पूछेगा? तो सम संख्या यानी 2 4 और 6, तो 3 गो है तो 3 बटे। विषम संख्या आने की प्रायिकता, तब 1 3 और 5, तब भी 3 बटे 6, है ना। अब बोलेगा कि सम संख्या होने की प्रायिकता 3 बटे 6। बोलेगा सम संख्या नहीं होने की प्रायिकता, सम संख्या नहीं, तो किसी घटना की होने की प्रायिकता को हम लोग लिखते हैं पीई लिखते हैं, और नहीं होने की प्रायिकता में क्या लिखते हैं? पीई पर पावर क्या लिख देते हैं? यहाँ पे बार चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है? इस पे बार चढ़ जाता है। तो होने की और ना होने की दोनों का योग क्या होता है? 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। तो क्या करोगे कि अगर नहीं होने की प्रायिकता बोलेगा तो 1 में से क्या करोगे? जो होने की प्रायिकता यानी 3 बटे 6 को क्या कर दोगे? घटा दोगे, यानी 1 बटा 2 को क्या कर दोगे? घटा दोगे, तब भी उसका आंसर क्या आएगा? 1/2। तो जो सम नहीं होगा वो भी सम में ना होगा, तो वही यहाँ पे है, ठीक है। तो ये भी चीजों को याद रखोगे, ये भी सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये हो गया एक पासा जब चल जाएगा तब। कितना पासा? 1 पासा। लेकिन क्या हो जब 2 पासों का, यहाँ पे जो बताया गया वो कितने पासे के लिए है? 2 पासा। यानी 2 पासा को एक साथ चलेंगे तब, 2 पासा को एक साथ चलेंगे तब। तो जब 2 पासा को एक साथ चल जाएगा बाबू, तो या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों में क्या हो? 1 हो। हम बताएं कुल संभावनाएं कितनी अगर तुमको निकालना है तो 6 होता है 1 पासा में, 2 बार चले जाएगा यानी 6 पर पावर 2, या 2 पासा को चल जाएगा तो 6 पर पावर 2, यानी कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? 36। यानी नीचे कितना आएगा? 36, और ऊपर कितना आएगा? वो क्वेश्चन के अनुसार कि क्या पूछा जा रहा है, घटना के अनुकूल क्या पूछा जा रहा है, उस पर हम लोग जवाब बताएंगे, ठीक है। तो देखो यह हो सकता है पहला में 1 तो दूसरा में भी 1, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यानी पहला में क्या करते हैं? लिखने का ही तरीका है, या ध्यान दे लो कि सब में 1 कर दिए, यानी 1 के साथ 1 दोनों में 1 रह सकता है, एगो में 2 रह सकता है, एगो में 1, एगो में 3, एगो में 1, एगो में 4, एगो में 1, एगो में 5, एगो में 1, एगो में हो सकता है 2 रहे पहला वाले में और 1 रहे। इस प्रकार से टोटल का टोटल कितना हो जाएगा? 36।
यहाँ 6 रहे पहला वाले में, दूसरा वाले में 1 रहे। यहाँ 6 रहे, यहाँ कितना रहे 2 रहे। यहाँ 6 रहे, यहाँ कितना रहे 3 रहे। यहाँ 6 रहे, कितना रहे 4 रहे। तो इतना टोटल अनुकूल कितना हो जाएगा यहाँ पूरा, यानी संभव कितना होगा परिणाम 36 को। अब जैसा पूछा जाएगा, अब इसमें सवाल क्या पूछेगा, दो पासा अगर चलेंगे तब बोलेगा कि दोनों में सम संख्या होना चाहिए। तो दोनों में सम संख्या कैसे पता करोगे, देखो दोनों में सम संख्या देख पा रहे हो यहाँ पे कि ये है, देखो दोनों में सम संख्या, यहाँ दोनों में सम संख्या और यहाँ दोनों में, क्या ऊपर वाले में दोनों में सम संख्या होगा, एगो तो 1 दिया हुआ ना, तो 1 2 3 अल्टरनेट छोड़ के, अगले वाले में फिर नहीं होगा, अगले वाले में फिर से एगो 2 गो और 3 गो अल्टरनेट छोड़ के, फिर अगले वाले में एगो छोड़ के एगो 2 गो और 3 गो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पता लगा लेंगे। तो सम संख्या वाला, दोनों में सम संख्या वाला 1 2 3 3 6 और 3 9, तो 9 बटा क्या कर दोगे 36, क्या कर दोगे 9 बटा 36 तुम लिख दोगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर कि दोनों में क्या है सम संख्या है। अगर बोलेगा दोनों में क्या होना चाहिए विषम, दोनों में क्या होना चाहिए, तब देखो यहाँ पे दोनों में विषम वाला, दोनों में क्या होना चाहिए विषम। तो देखो विषम का क्या होगा कि यहाँ विषम, तो यहाँ विषम और यहाँ विषम है ना। उसके बाद फिर दोनों में विषम और कहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। उसके बाद फिर यहाँ, यहाँ और यहाँ भी क्या हो जाएगा 9 बटा 36 कर लोगे। तो इस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा। ऐसे बोल सकता है कि दोनों में मिलाकर जो कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो दोनों में मिलाकर 5 कैसे आ सकता है, दोनों में मिलाकर 5 कैसे आएगा, तुम खुद सोचो, 4 1 5 3 2 5 1 4 5, तो मिला के दोनों में क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो वैसे सवाल तुम लोग बहुत सारा बना सकते हो। देखो यहाँ पे 4 और 1 5, और क्या इसमें होगा, इसमें और कोई हो पाएगा नहीं। इसमें क्या होगा 2 और 3 5, इसमें क्या होगा 3 और 2, इसमें क्या होगा 4 और 1, इसके अलावा कोई और, देखो 1 4 5 2 3 5 3 2 5 और 4 1 5, क्या इसके अलावा कोई और तुमको नजर आ रहा है जिसको जोड़ के 5 हो पाएगा, नहीं। तो 5 वाला के लिए तिरछा ये रास्ता तुमको नजर आ रहा है ऐसे, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 बोलेगा मिला के 4 आना चाहिए, तो 3 और 1 2 और 2 3 और 1, 1 3 है, यहाँ 3 और 1 है ना। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। मिला के क्या आना चाहिए 3 होना चाहिए, तो ये हो गया। मिला के 2 होना चाहिए, ये हो गया, है ना। मिला के 6 होना चाहिए, तो ये पूरा का पूरा 6 वाला है। देखो मिला के कितना होना चाहिए 7, ये सब क्या है 7 वाला। ये मिला कितना होना चाहिए 8, तो ये सब क्या है 8 वाला। ये 9 वाला और ये 10 वाला और ये 11 वाला और ये 12 वाला। तो 12 वाला कै गो है, एगो है। 2 वाला कै गो है, एगो है। तो सवाल इस प्रकार से बन सकता है, कर लोगे। नीचे जब भी आएगा तो क्या आएगा बाबू 36 आएगा। कितना आएगा 36। हाँ, उसको काट के फिर लिखा हुआ रह सकता है ऑप्शन में। जैसे बोलेगा 5 वाला, तो 5 वाला कौन था 1 2 3 4 गो, तो 4 बटे 36 को काट लेगा 4 नामा, यानी 1 बटे 9 लिखा जाएगा इसका आंसर। तो पासा में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब ताश में आ जाते हैं। तो ताश टोटल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कुल कार्ड की संख्या कितना होता है 52 गो होता है। देखो 52 गो में कौन सी होता है बाबू, ये जो होता है ना ये वाला लाल वाला जो दिल जैसा लग रहा है, इसको बोलते हैं पान। कौन सी बोलते हैं पान बोलते हैं। और ये जो है जो तुमको पत्ता ये इस प्रकार से लग रहा है, दिल में नीचे पीछे पूंछ जैसा लगा हुआ है, इसको कौन सी बोलते हैं हुक्म। कौन सी बोलते हैं हुक्म बोलते हैं, ठीक है ना, याद रहेगा। तो पान होता है लाल और हुक्म होता है काला, और इसको बोलते हैं चिड़ी। कौन सी बोलते हैं इसको चिड़ी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये भी कैसा होता है काला, और इसको बोलते हैं ईंट। क्या बोलते हैं यानी डायमंड, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लाल। तो ईंट और पान होता है लाल और चिड़ी और हुक्म होता है काला। तो ये सब जो होता है ना 13 गो सब होता है। तो रंग के अनुसार 26 गो काला और 26 गो लाल। देखो यहाँ पे सारा का सारा लिखा हुआ है। ये जो है लिखा हुआ वो क्या है, देखो ये जो है वो सारा लिखा हुआ है यहाँ पे जो पान है। क्या है पान। तो पान का टोटल देखो 13 गो कार्ड है। इसको बोलते हैं, देखो ये जो ए लिखल रहता है इसको बोलते हैं हम लोग इक्का। कौन सी बोलते हैं
इक्का बोलते हैं, ठीक है ना। तो इक्का हो गया, फिर 2 3, यानी संख्या वाला कार्ड देखो 2 3 4 5 या 10 तक रहेगा। फिर ये हो गया फेस वाला कार्ड, यानी चेहरा वाला कार्ड 3 गो, तो 3 गो कार्ड रहेगा पान में, ठीक है। इसको फिर क्या बोलते हैं हम लोग, हुकुम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हुकुम में रहेगा। और ये क्या हो गया, ईट हो गया, और ये हो गया चिड़ी हो गया, ठीक है ना। तो 13 गो चिड़ी होगा, 13 गो ईट होगा, 13 गो हुकुम होगा और 13 गो, लेकिन पान और ईट जो होता है वो कैसा रंग का होता है, लाल, और हुकुम और चिड़ी कैसा होता है, काला रंग का। सब में 13 गो कौन कौन है, ठीक है, 13 जो कार्ड है वो कौन कौन है उसको अगर समझा जाए तो देखो, काला जो होगा वो कैसा होगा, 26 गो काला, और लाल कै गो, 26 गो लाल। काला में कौन कौन हम बोले, हुकुम बोले, कौन बोले, हुकुम, और कौन बोले, चिड़ी बोले, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या होगा, ई होगा 13 गो और ई होगा 13 गो, तो हो गया 26। उसी प्रकार से यहाँ क्या होगा, पान होगा और क्या होगा, ईट होगा, तो ये भी रहेगा 13 गो और ये भी रहेगा 13 गो, तो हो गया 26, यानी 13 13 13, तो 13 चौके 52, 13 चौके कितना हो जाएगा, 52। तो अब इसमें क्या होगा, 13 कार्ड कौन कौन, तो हम बोले ना, एक क्या हो जाएगा, बादशाह, क्या हो जाएगा, बादशाह, एक बेगम और एक गुलाम, ठीक है ना। तो एक बादशाह, एक बेगम और एक गुलाम, तो 3 गो हो गया, बाकी बचा 10 गो। तो एगो होता है इक्का, कौन सी होता है एगो, इक्का, जिसमें लिखा रहेगा ए, क्या लिखा रहता है, ए। और बाकी जो कार्ड है उसमें 2 से लेके 9 तक, 10 तक क्या लिखा हुआ रहेगा, संख्या निकल रहेगा। तो ये टोटल कितना कार्ड हो गया, 9 कार्ड। तो 9 1 10 और ये 3 13। लेकिन चेहरा वाला कार्ड क्या होगा, तो बादशाह, बेगम और गुलाम चेहरा वाला कार्ड होता है, और इक्का चेहरा वाला कार्ड नहीं होता है, और 9 को क्या होता है, संख्या वाला कार्ड। तो जैसा हुकुम में, वैसा चिड़ी में, वैसा पान में, वैसा ईट में। इसमें भी एगो हो जाएगा इक्का, एगो बादशाह, एक बेगम और एक गुलाम। इसमें भी एक इक्का, एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम, और बाकी 9 गो संख्या वाला। यहाँ भी बाकी 9 गो संख्या वाला, और यहाँ भी सेम होगा, ठीक है। इस प्रकार से कर लोगे। तो टोटल अगर फेस वाला कार्ड, तो 3 गो यहाँ, 3 गो यहाँ, 3 गो यहाँ, 3 गो यहाँ, तो टोटल 3 चौके 12। संख्या वाला कार्ड तो 9 गो यहाँ, तो 9 गो इसमें, तो 9 गो इसमें, तो 9 गो इसमें, 9 चौके 36। अगर बोलेगा कि इक्का, तो एक इक्का इसमें, एक इक्का इसमें, एक इक्का इसमें, एक इक्का, तो इक्का कहेगो 4 गो। यानी इस तरीके से सवाल तुमसे पूछा जा सकता है। देखो यहाँ पे कुछ लिखे हैं, इसको नोट कर सकते हो। लिखा गया है कि फेस कार्ड यानी चेहरा वाला कार्ड कैगो होता है, 4 तिहाई 12, यानी 4 तरह का होता है, सब में 3 गो होता है। सब में कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 से क्या कर दिए गुना, तो टोटल कितना हो गया 12। इक्का कैगो होता है, तो ए लिखा हुआ रहता है और 4 तरह का है, सब में 1 गो, सब में 1 गो, तो क्या हो जाएगा 4। और संख्या वाला कार्ड 2 से लेके 10 तक लिखा हुआ रहता है, 4 तरह का होता है, सब में 9 गो, 2 से लेके 10 तक हो गया 36। सब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 52 कार्ड हो जाएगा। अब तुमसे मान के चलो कि पूछे इसमें से कि लाल वाला कार्ड आने की प्रायिकता क्या होगा। लाल वाला कार्ड, तो लाल वाला कार्ड कितना होगा, 26 गो। लाल वाला कार्ड कितना होगा, 26 गो। तो लाल वाला कार्ड 13 गो पान और 13 गो ईट, दोनों मिला के 26। तो 26 लिखाएगा ऊपर और 52 लिखाएगा नीचे, तो 26/52 पूरा कार्ड है ताश का। उसमें से एक कार्ड निकालें और एक कार्ड निकालने के बाद वो कार्ड बोला जाए कि वो कार्ड जो है क्या हो, लाल रंग का बादशाह होना चाहिए। तो लाल में बादशाह 2 गो होगा, एगो पान में होगा और एगो ईट में होगा, तो 2 और बटे टोटल कार्ड कितना 52, तो 2 बटे। अब बोलेगा लाल में पान में बादशाह, तो पान में बादशाह तो 1 गो होता है ना, लाल पान, तो उसमें 1 ही गो होगा, तो 1/52 है ना। बोलेगा कुल बादशाह, तो कुल बादशाह 1 गो सब में होगा, तो 4/52 कर लोगे। इस प्रकार से पूरा का पूरा करना है। अब आगे बार में क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में सारा चीज को समझेंगे, ये कंसेप्ट पूरा का पूरा ध्यान रखना है तुम लोग को, ठीक है।